मतलब आते तो 21 तक है, पर शायद आज नहीं ज्वाइन किए हैं। ये लेकिन शक्ल तो कोई भी नहीं दिखा रहा 13 में से। ठीक है, थैंक यू। सहिष्णु माता जी को तो जानता हूँ मैं। हिमानी को जानता हूँ। वरुण को जानता हूँ। आज सिद्ध रूपनी माता जी भी कभी आती है हमारी क्लास में। और है अनगा आराध्य। आप कहाँ से हैं माता जी? शारदी माता जी। शोभा। विनीतरा। अजमोगा दास। Hare Krishna Prabhuji, Dandavat Pranams. I'm from South India, Prabhuji. We have met once in Rameshwaram. Hare Krishna. I came along with Saishnu Mataji. My camera is not working, Prabhuji. Sorry, Prabhuji. Hare Krishna. यस यस। Hare Krishna. अनगा अनगा आराध्य माता जी ना? ने कौन कौन बोल रहे थे अभी? Myself, Vinitra. Vinitra. हाँ, आपने आपने वीडियो नहीं किया हुआ। आप वीडियो नहीं कर सकते है ना? Video is not working, Prabhuji. Sorry, ओके Prabhuji. ओके, नो प्रॉब्लम। और ये सयंतनी मुखर्जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ जी। आपका भी वर्क नहीं कर रहा वीडियो? नहीं प्रभु जी, मैं एक्चुअली बाहर हूँ, इसलिए मैंने वीडियो ऑफ रखा है। और अनगा राधे देवी माता जी। अनिल कुमार, शोभा माता जी, इनका क्या सीन है? हरे कृष्णा प्रभु जी। सुना प्रभु जी, ये बंद हो जाता है, वीडियो ऑन करने से बंद हो जाता है। नेटवर्क थोड़ा इशू है, नेटवर्क की वजह से फिर वीडियो ऑन होते बंद हो जाता है ये। सॉरी प्रभु जी। और अनिल कुमार जी का क्या सीन है? इनका भी यही सीन है? ओके। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। ओके। रिपीट तो नहीं करेंगे ना? कोई रिपीट करेंगे तो कोई दिक्कत होगी, या तो एक व्यक्ति कोई रिपीट कर सकता है। नहीं प्रभु जी, आप ही गाइए। या रिपीट आप नहीं आप करते। आप रिपीट करो, एक व्यक्ति रिपीट करेगा, अच्छा रहेगा। फिर कंफ्यूजन नहीं होगा, फिर खराब नहीं होगी आवाज। आप रिपीट करना, ठीक है? ठीक है। कुंजा बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जन वल्लभ गिरधारी। गोपी जन वल्लभ गिरवर धारी। गोदानंदन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यमुना तीरा बनचारी। यश प्रभु जी की आवाज गई। मेरी आवाज नहीं आ रही? नहीं, बीच में गई। तो ठीक है, फिर आप, मेरे ख्याल वो वीडियो के कारण हो रहा है। ठीक है, वीडियो बंद कर दो फिर। वीडियो के कारण हो रहा है सर। नहीं है प्रभु जी, आपकी आवाज चली गई है हाँ हाँ, तो बीच में। सबके वीडियो ऑन होते हैं तभी कंफ्यूजन होता है ना सर। मेरी आवाज क्यों जाएगी? मैं तो वहीं बैठा हूँ, मैं कहीं मूव भी नहीं किया। आवाज जाएगी तो उसी के कारण। और क्या कारण है आवाज चली गई तो? मैं तो बोल रहा था। कोई नहीं प्रभु जी, आप बोलो, हम सुनते हैं। ठीक है, तो आप बस बोलिए। हाँ, मैंने बोल दिया अब। ठीक। जया राधा पट सखी, राधा पट सखी राधे। जया गोरनिता, 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 जया जया सीताराम लक्ष्मण, सीताराम लक्ष्मण।
जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्रजकाचार्य स्तोत्र सदय डिवाइन ग्रेस एसी भक्ति विधान स्वामी श्रील प्रभुपाद महाराज की जय। जय समस्त वैष्णवाचार्य वृंद की जय नाम आचार्य हरिदास ठाकुर की जय। गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। All glories to assembled devotees. All glories to assembled devotees. हरे कृष्ण Glories to assembled devotees. All हरे glories कृष्ण to Guru and Gauranga. हरे कृष्ण। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुर्नमिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्री उद्बुद्धकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपदाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी निति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। एक व्यक्ति चले गए, कौन चला गया? 13 में से 12 हो गया। कौन चला गया? विनित्रा माता जी शायद वो ज्वाइन करेंगी प्रभु जी, उनका थोड़ा नेट का इश्यूज भी है। अच्छा अच्छा अच्छा। तो अब अनु माता जी आए हो जो बोल रहे थे अभी। नहीं, मैं शायंतिनी मुखर्जी बोल रही थी। अच्छा, और जो पहले सब आपने आपने ही कर रहे थे, आपने ही कहा ना ये आप पहले राधा माधव गाओ फिर आप मंगलाचरण करो, आप ही सब वो कर रहे थे, क्या कहते हैं, तो आपने स्वागत किया मेरा। नहीं, होस्टिंग अन्नू माता जी कर रही थी। अन्नू है, अच्छा, उन्होंने हाँ क्या? वो, हाँ होस्टिंग वो करती है। अन्नू जी आप कहाँ हो? अभी आई थी। हरे कृष्ण प्रभु जी, चलिए, पंचांग प्रणाम। कहाँ है आप? कैमरा ऑन करो ना, कैमरा ऑन करो बेटा। एक मिनट प्रभु जी। अच्छा, आई कैमरा। तो थी, अनु आई थी, यस यस, हाँ यंग लड़की अनु है। हाँ। हाँ, पंचांग प्रणाम प्रभु जी। प्रणाम प्रणाम। क्या करते हो बेटे आप? प्रभु जी अभी कुछ नहीं करते, कुछ नहीं करते मतलब? स्टडी करते थे, मतलब मेरा ग्रेजुएशन हो गया तो अभी इसलिए मैं आ घर में गई रहते हो? थी। क्या प्रभु जी? सारा दिन घर में रहते हो? हाँ प्रभु जी। क्या शादी करते होने हो? वाली है प्रभु जी शादी होने वाली है, शादी की तैयारी हो रही है? उसकी। हैं? हाँ जी। बस प्रभु जी। तो सहिष्णु माता जी गाइड कर रही हैं कैसे अच्छा गृहस्थ बनना है? नहीं नहीं प्रभु जी,
मैंने कुछ नहीं बोला अभी तक। ये बहुत दूर रहती हैं। कहाँ रहती हैं? गया, बिहार प्रभु जी। बिहार में। शाबाश। ओके, तो आपको पता है ये जो सीन चल रहा है, क्या चल रहा है? किसी को ध्यान है सीन का? क्या सीन चल रहा है भागवतम में? कौन बता सकता है? प्रभु वरुण जी जी तो अभी शिव समाधि में जी चले गए। ग्लोरिफिकेशन वरुण कर जी रहे तो थोड़े थे। थोड़े में समाधि में चले जाते हैं, वरुण जी। अच्छा अनु, आप बताओ। शाबाश, आप बता रहे हो, बोलो। शिव जी ग्लोरिफिकेशन कर रहे थे भगवान का। वेरी गुड, शाबाश। इसका अध्याय का नाम ही यही है, भगवान शिव द्वारा की गई स्तुति का गान। हाँ? तो आज मुझे बोला गया है 68 श्लोक लेने का है। तो ये परम वैष्णव है भगवान शिव, तो गान कर रहे हैं वो। भगवान स्तुति कर रहे हैं भगवान शिव, भगवान की, कृष्ण की। तो आज 68 श्लोक पे पहुंच गया हम। तो सिक्सटी और श्लोक इस तरह का है। अथ त्वमसि नो ब्रह्मान्। तो आप लिखोगे या सबको, सबके पास किताब है? कैसे है? मेरे पास तो है किताब। आपने सब किताब खोली थी तुमने? स्क्रीन शेयर होगी प्रभु। आप शेयर कर दो। अथ त्वमसि नो ब्रह्मान् त्वमसि नो अथ ब्रह्म तम तीनो ब्रह्मन् परमात्मन विपश्चिता परमात्मना विपश्चिताम् विश्वम रुद्र भयध्वस्तम् विश्वं रुद्रभयध्वस्तम् कुतश्चिद भया गतिः। कुतश्चित् दया दया गति। गतिः। अथ त्वमसि नो ब्रह्मान् अतः तं तीनो ब्रह्मन् परमात्मन् विपश्चिता परमात्मन् विपश्चिताम् विश्वं रुद्र भयध्वस्ताम् विश्वं रुद्रभयध्वस्ताम् कुतश्चित् दया भया गतिः। कुतश्चित् दया गतिः। अथ त्वमसि नो ब्रह्मान् अथ त्वमसि नो ब्रह्मन् परमात्मन् विपश्चिताम् परमात्मना विपश्चिताम् विश्वं रुद्र भयध्वस्तम् विश्वं रुद्रभयध्वस्तम् अकुतश्चित् भया गतिः। अकुचित् भया गतिः। वेरी गुड, थैंक यू। आवाज मेरी इको क्यों हो रही है? इको हो रही है। अब ठीक है, थैंक यू। तो कोई और बोलना चाहेगा? कोई? या आगे बढ़े? ओके, हाँ? ठीक है, तो मैं श्लोका को आप पढ़ो, कोई पढ़ना चाहते हो तो पढ़े। हरे अनुवाद। इको हो रहा है माता जी आवाज। हाँ, इको हो रहा है? इको क्यों हो रहा है? क्या करना? Hare Krishna Prabhuji, shall I read? हाँ, पढ़ो पढ़ो। Synonyms. Atha, therefore, Tvam, you, my Lord. Asi, are, now, our. Brahman, O Supreme Brahman. Parama Atman, O Super Soul. Upaschitam, for the learned wise men. Vishwam, the whole universe. Rudra Bhaya, being afraid of Rudra. Dvashtam, annihilated. Akutashit Bhaya, undoubtedly fearless. Gati, destination. एक Translate. मिनट, एक मिनट। एक क्लास सब लोग इंग्लिश में, इंग्लिश हिंदी मिक्स है, क्या सीन है? नहीं ये प्रभु सबको जी, समझ आ रही है? पहले इंग्लिश में पढ़ते हैं, फिर हिंदी में पढ़ते हैं, फिर आपकी मर्जी। आप मतलब मिक्स मिक्स में लेक्चर दे सकते हैं या हिंदी में। प्रभु जी अब हिंदी में ही पढ़ लीजिए प्रभु जी, हिंदी में लेक्चर हो जाएगा। हाँ, फिर मैं पढ़ता हूँ, फिर मैं पढ़ता हूँ। ओके।
तो अब अनुवाद पढ़ता हूँ। हे भगवान, जो वास्तव में विद्वान मनुष्य हैं वे सभी आपको परब्रह्म एवं परमात्मा रूप में जानते हैं। यद्यपि सारा ब्रह्मांड भगवान रुद्र से भयभीत रहता है, क्योंकि वे अंततः प्रत्येक वस्तु को नष्ट करने वाले हैं, किंतु विद्वान भक्तों के लिए आप निर्भय आश्रय हैं। तो तात्पर्य में प्रभुपाद जी समझा रहे हैं, इस दृश्य जगत की उत्पत्ति, पालन तथा संहार के लिए तीन स्वामी हैं, ब्रह्मा, विष्णु तथा शिव या महेश्वर। प्रलय के समय यह भौतिक शरीर नष्ट हो जाता है। विराट शरीर तथा जीव का लघु शरीर दोनों ही अंत में विनाशशील हैं, किंतु भक्तों को शरीर विनाश का कोई भय नहीं रहता, क्योंकि उनका दृढ़ विश्वास है कि विनाश के बाद वे भगवान के धाम जाएंगे। त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति मामेति सो अर्जुना। यदि कोई दृढ़ता पूर्वक भक्ति योग का अनुसरण करता है तो उसे मृत्यु का भय नहीं रह जाता, क्योंकि उसका भगवान के धाम जाना पूर्व निश्चित है। अब भक्त ही मृत्यु से डरते हैं, क्योंकि उन्हें इसकी कोई गारंटी नहीं है कि वे कहाँ जाएंगे या अगले जन्म में उन्हें किस प्रकार का शरीर प्राप्त होगा। इस श्लोक का रुद्र भय शब्द महत्वपूर्ण है, क्योंकि रुद्र अर्थात शिव जी ही रुद्र भय की बात कर रहे हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि रुद्र भी कई हैं, इनकी संख्या 11 है, और ये रुद्र शिव जो भगवान की स्तुति कर रहे हैं अन्य रुद्रों से भिन्न है, यदि भी ये भी उन्हीं के समान शक्तिमान है। निष्कर्ष यह निकला कि एक रुद्र दूसरे रुद्र से भयभीत रहता है, क्योंकि इनमें से प्रत्येक इस दृश्य जगत के संहार में लगा रहता है, किंतु भक्त की दृष्टि में तो प्रत्येक व्यक्ति रुद्र से डरता है, यहाँ तक कि स्वयं रुद्र भी। भक्त कभी भी रुद्र से नहीं डरता, क्योंकि भगवान के चरण कमलों की शरण में रहने से वह सुरक्षित रहता है। जैसा कि श्री कृष्ण ने भगवद गीता में कहा है, कौन्ते प्रतिजानी न मैं भक्त प्रणश्यति। ये अर्जुन, तुम यह खुला कह सकते हो कि मेरा भगवान श्री कृष्ण का शुद्ध भक्त किसी भी दिशा में विनष्ट नहीं होता। जय श्री प्रभुपाद की जय। तो किसको कुछ समझ आया तो बोले। प्रभुपाद जी का तात्पर्य, अनुवाद, तात्पर्य में कुछ याद है? तात्पर्य में प्रभुपाद जी क्या कह रहे हैं? किसी को कुछ याद रह गया या दोबारा पढ़े? हरे कृष्ण। हाँ बोलो। तात्पर्य में ये बताया गया है कि जो लर्न पर्सन है वो भगवान को एज अ सुप्रीम ब्रह्मन या फिर सुपर सोल एंड सुपर सोल की तरह जानते हैं। तो फिर वो कह रहे हैं कि एंटायर यूनिवर्स जो है वो रुद्र से डरते हैं, बिकॉज वो एनिलेट करते हैं एवरीथिंग। तो लर्न डिवोटीज जो है, लेकिन वो जो है वो फियरलेस होते हैं। डिवोटीज, डिवोटीज हाँ जी, लर्न डिवोटीज जो है वो फियरलेस होते हैं। है। नॉन डिवोटीज फियरलेस होते हैं या डिवोटीज? लर्न डिवोटीज होते हैं, जो डिवोटीज होते हैं वो फियरलेस होते हैं। नहीं, आप नॉन क्या नॉन डिवोटीज कह रहे हो या क्या? नॉन नॉन डिवोटीज? डिवोटीज डिवोटीज, हाँ डिवोटीज, हाँ यस। डिवोटीज फियरलेस होते हैं, यस। क्यों फियरलेस होते हैं वो? क्योंकि उन्होंने उनके आश्रय में है। क्योंकि उनके अंदर अनफ्लिंचिंग फेथ होता है प्रभु जी। यस, वेरी गुड, शाबाश। तो जब रुद्र भगवान शिव जो है, इनको रुद्र गीत भी कहते हैं इस अध्याय को। इस 24वां अध्याय जो है, इसमें जो परम वैष्णव है, वैष्णव नाम यथा शंभु, परम वैष्णव जो है शिव जी जो है, वो गुणगान कर रहे हैं, भगवान का स्तुति कर रहे हैं, गीता गीत गा रहे हैं। जैसे है ना भगवद गीता, ऐसी है ये रुद्र गीता। रुद्र गीता है, भगवान रुद्र जो है गान कर रहे हैं, स्तुति कर रहे हैं भगवान की, शिव जी। तो प्रभुपा जी एक बात और समझा रहे हैं, क्योंकि इसमें वो कह रहे हैं कि डरते हैं, रुद्र से सब कोई डरते हैं। तो भगवान प्रभुपा जी समझा रहे हैं कि रुद्र ही अगर बोल रहे हैं तो रुद्र से कैसे डरते हैं? है ना? तो बता रहे हैं 11 रुद्र है, एक रुद्र नहीं है, 11 रुद्र।
और तो एक रुद्र जो है वो गान कर रहे हैं, तो एक रुद्र भी दूसरे रुद्र से डरता है। तो इससे हमें ये समझना चाहिए कि जो भगवान है वही असल में निडर होते हैं, और कोई निडर हो ही नहीं सकता। असल में अगर आप निडर होना चाहते हो तो भगवान का आश्रय ही लेना पड़ेगा। एक तो आप शिव जी का आश्रय ले रहे हो या और भी किसी भी देवी देवता का आश्रय ले रहे हो, वो खुद ही डरते हैं, है ना। तो ये जो चौथा स्कंद है इसमें बहुत सारा है। तो चौथे स्कंद में ही आती है ना ध्रुव महाराज की कथा, हमने पढ़ी होगी ना, है ना। चौथे स्कंद में ही ध्रुव महाराज के ये डिसेंडेंट्स हैं, पढ़ा ना आपने सारे ये डिसेंडेंट्स। तो एक्चुअली अगर देखा जाए तो भागवतम में जो मनु है, मनु का ही वर्णन है, मनुओं की सारी वो है कथा शुरू शुरू के स्कंदों में, जब भगवान की कथा आती है उससे पहले। तो ये जो कथा है ये स्वयंभू मनु जो है, पहले मनु स्वयंभू मनु उनकी कथा है। तो स्वयंभू मनु के परिवार में कितने लोग हैं, कौन बताएगा। 3 बेटियां 2 बेटे। शाबाश, 3 बेटियां और 2 बेटे। तो अभी हाथ खड़ा करेंगे बताने से पहले। तो 3 बेटियों के और 2 बेटों के क्या नाम है, हाथ खड़ा करो। कई लोग तो वैसे ही लुकते हैं, हाथ क्या खड़ा करेंगे, उन्होंने चेहरा ही छुपाया हुआ है। अनु, क्या नाम है उनके। सारा अगर हमें सीन पता होगा ना, पूरी पिक्चर पता होगी ना, तभी मजा आएगा पिक्चर देखने का ना। एकदम हम घुस गए फिर इको होनी शुरू हो गई है। अच्छा राधा रमन इन्होंने वो किया है, इको क्यों हो गया दोबारा शुरू। अच्छा राधा रमन माता जी, हाँ बताइए आप, शाबाश। इन्होंने हाथ खड़ा किया हुआ है क्या, नहीं, तो मुझे लगा हाथ खड़ा किया। एनीवे, तो जब पूरी पिक्चर हमें पता होगी तभी एंजॉय करेंगे हम। ऐसे ही जैसे मैं उदाहरण दे रहा था, किसी पिक्चर में घुस गए, अब वो पता ही नहीं क्या क्या ये क्यों हो रहा है, ऐसे क्यों उसके पीछे भाग रहा है, कुछ नहीं पता, तो क्या मजा आएगा। इसलिए ये भी सीन चल रहा है, पूरी कथा है। तो स्वयंभू मनु का जैसे बताया माता जी ने, 3 बेटियां हैं 2 बेटे हैं। 3 बेटियां हैं देवहूति, आकुति और प्रसूति। देवहूति के बारे में बता दिया गया है तीसरे स्कंद में, विस्तार से बताया तीसरे स्कंद में ना, उनके बेटे का नाम, उनके करदम मुनि, उनके हस्बैंड, उनका सारा डिटेल, कैसे उनकी शादी हुई, शादी के बाद कैसे कैसे बेटा हुआ, बेटे ने कैसे उनको शिक्षा दी, कपिल मुनि कैसे भगवान आए उनके घर में, सारा बताया। फिर चौथे स्कंद में जो है, अब वो उन्होंने बता दिया अकुति और प्रसूति के बारे में शॉर्ट में। प्रसूति की जो है वो एक बेटी सती के बारे में बताया, यक्ष का जब वर्णन हुआ। और अब उन्होंने शुरू कर दिया बेटों के बारे में, और उत्थान पाद, एक बेटे का नाम है उत्थान पाद और दूसरे बेटे का नाम है प्रियव्रत। उत्थान पाद के जो वंशज हैं उनका वर्णन हो रहा है। ये सब उत्थान पाद की जो डिसेंडेंट्स हैं, वंशावली है, उसका वर्णन हो रहा है। ध्रुव महाराज का कैरेक्टर जो है बड़े विस्तार से बताया गया, बहुत सारे चैप्टर्स में ध्रुव महाराज की कथा बताई गई, कैसे वो उनको गुस्सा आया, कैसे नारद मुनि मिले,
कैसे वो गए और कैसे उन्होंने भगवान के दर्शन किए, और भगवान ने फिर उनको जो है वो वापस भेजा और फिर वापस आए, एवरीथिंग है ना। तो उन्हीं के ही फिर ध्रुव महाराज के डिसेंडेंट्स हैं पृथु महाराज। पृथु महाराज के फिर आगे ये डिसेंडेंट्स हैं जिसका हम अभी वर्णन सुन रहे हैं। प्रचेतास, प्रचेतास जाते हैं, प्रचेतास को मिलते हैं शिव जी, तो शिव जी सुना रहे हैं। समझ रहे हो, ये है कथा। इस तरह से हमें अगर कथा पता होगी तो अब शिव जी मिलते हैं, प्रचेतास सुन रहे हैं ये गीत, रुद्र गीत, और ये आगे गाएंगे और इनको भी भगवान की प्राप्ति होगी। प्रचेतास कौन है? पृथु महाराज के डिसेंडेंट्स। पृथु महाराज के डिसेंडेंट। हाँ बस, तो इनके पिताजी का क्या नाम है? वेरी गुड। पता होना चाहिए ना। हम भी सब मनु मनु के, हमें इसीलिए तो मनुष्य कहते हैं, मनु के डिसेंडेंट है सब। हाँ, ये वो है ना, पृथु महाराज के जो बेटे थे ब्रह्मव्रत आगे, उनके बेटे हैं। किसके किसके? प्रचिन्न पृथु महाराज के हाँ। बेटे के। वेरी गुड। हाँ। प्रचीन बरिष्ठ, उनके बेटे हैं, 10 बेटे हैं प्रचेतास। तो इनकी शादी करना चाहते थे, तो शादी से पहले इन्होंने कहा नहीं, हम तो पहले तपस्या करेंगे। शादी करने से पहले तपस्या करनी चाहिए, नहीं? आजकल तो रिवाज है, तपस्या का तो रिवाज ही नहीं है। तपस्या तो बेचारे लोग करते हैं, जो बेचारे नहीं है वो थोड़ा तपस्या करते हैं। तपस्या जो करता है वो तो बेचारा है, नहीं? भूखा रहता है, गर्मी में रहता है, सर्दी सहता है, वो तो बेचारा है ना। जो जो बेचारा नहीं है, जिसके ऊपर भगवान की कृपा है, वो बाबे की फुल कृपा, फुल, जिसके ऊपर बाबे की फुल कृपा है, वो तो धनी है, धन धनाढ़े से ओत प्रोत है, बैंकों में पैसा है, बड़ा बंगला है, नौकर चाकर, गाड़ियां, रुतबा, है ना। वो बेचारा थोड़ा है। कौन है बेचारा? आप क्या कहते हो, कौन बेचारा है? हाथ खड़ा करो, कौन बताएगा? सिद्धू रूपनी माता जी, आप बताओ बेचारा कौन है? वो है। हरे कृष्णा प्रभु जी, बेचारा जिसके पास में गाड़ी बंगला है वो बेचारा है। हरे वेरी गुड, शाबाश। कैसे? एक्सप्लेन करो, एक्सप्लेन करेंगी, बोलो। शाबाश, बहुत अच्छा आंसर दिया, एक्सप्लेन भी करो। क्योंकि उनको आध्यात्मिक ज्ञान नहीं है प्रभु जी। उनको ये नहीं पता है कि वो कहाँ से आए हैं वो, और वो इस मटेरियलिस्टिक दुनिया में झुलस रहे हैं, और ये दे आर नेवर गोइंग टू बी हैप्पी। इस अपना जितना भी जैसे बेंगलोर ये प्राप्त कर लेते हैं, उसके बावजूद भी उनको वो संतुष्टि नहीं मिल सकती कभी भी। जैसे अभी हमने श्लोका भी पढ़ा, तो वो संतुष्टि और सेटिस्फेक्शन नहीं मिल सकता कभी भी। वो भगवान के वेरी गुड, चरणों, शाबाश। भगवान के हाँ, बारे में हिमानी भी जानते बताएगी नहीं। कुछ। प्रभु जी, बिकॉज वो माया से इतने ज्यादा घिरे हुए हैं, उनके पास इतनी डिस्ट्रैक्शंस हैं कि वो एक जगह भगवान में लीन हो ही नहीं सकते। उनके पास एंजॉयमेंट के बहुत डिफरेंट साधन है उन्हें डिस्ट्रैक्ट करने के लिए। अगर कहीं पे कुछ प्रॉब्लम है तो वो अपने मनी से कुछ और इंजॉय करके अपने आप को उसमें निकाल सकते हैं, तो वो उसमें क्या तरीके से बंध जाते हैं। शाबाश, वेरी गुड, शाबाश। और कोई बताएगा? वेरी गुड, बंद जाते हैं, वेरी गुड। और कौन बताएगा? हरे कृष्ण प्रभु जी। बिल्कुल ठीक, जैसे, हाँ, बताओ कौन बोलेगा? वेरी गुड। प्रभु जी, उनको लाइफ का जो अल्टीमेट गोल है वो नहीं पता, और सेंस ग्रेटिफिकेशन में पूरा एंगेज रहते हैं। अनु बोल रही थी, अनु। यस प्रभु जी। प्रभु जी।
हाँ, वेरी गुड। तो जैसे सिल्क वॉर्म होता है ना, सिल्क वॉर्म, सिल्क वॉर्म क्या करता है, उसके मुंह से जो लार निकलती है ना, वही सिल्क होता है। तो वो जो ककून होता है, ककून, ककून में होता है वो, गोले में, तो उसके मुंह से वो निकलती रहती है सिल्क। तो इतना सिल्क निकाल लेता है, इतना सिल्क, उसी में ही फंस जाता है वो अपने मुंह से निकाली हुई जो लार है, जो सिल्क बन जाती है, उसी में फंस जाता है, मर जाता है ना। इसी तरह से ये जो बाहरी तौर पे जो सोचते हैं कि कंफर्टेबल जीवन हो, बंगला हो, नौकर चाकर हो, वो इतनी बुरी तरह से इसमें फंस जाते हैं कि बंधन में फंस जाते हैं। अब जिसको एसी की आदत है, वो गर्मी में बाहर कैसे निकलेगा बताओ, फंस गया हो। बाहर कोई कितना बड़ा उत्सव होता हो, बाहर कुछ भी ऐसे नजारा मुझे कोई कभी दिखना ही ना हो, जाएगा ही नहीं। 144 साल बाद कुंभ का मेला लगा, वो जाएगा ही नहीं कुंभ के मेले में कभी, हो जाएगा वो। इतनी भीड़ में क्यों जाएगा, भीड़ तो उनको अच्छी नहीं लगती बिल्कुल। तो अज्ञानता के घेरे में पड़े रहते हैं, तो इसीलिए वो बेचारा नहीं है। इसीलिए जो है प्रचेता जो है तपस्या करने के लिए गए, क्योंकि उनको एक बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभानी है शादी की। शादी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, शादी मजा नहीं है। मजे के लिए तो पशु करते हैं शादियां, मनुष्य का संस्कार है विवाह संस्कार। ये शुद्धि के लिए है, प्यूरिफिकेशन के लिए है विवाह। विवाह संस्कार है। जैसे हमारे बहुत तरह के संस्कार होते हैं, और मरने के बाद होता है अंतिम संस्कार। मरने के बाद भी संस्कार होता है, और जन्म लेने से पहले भी संस्कार होता है, जिसे बोलते हैं गर्भाधान संस्कार। जन्म लेने से पहले और जन्म लेने के बाद तक संस्कार चलते हैं। ये हमारी वैदिक संस्कृति है। शुद्ध होना है हमें, शुद्ध होने के लिए आए हैं, मनुष्य हैं हम, पशु नहीं है। पशु जैसे पैदा होता है वैसे ही जाता है। जो बिल्ली है म्याऊं म्याऊं करती आती है, म्याऊं म्याऊं करती जाती है। कुत्ता भौ भौ करता आता है, भौ भौ करता जाता है। कौवा आता है, काव 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 करता हुआ पैदा होता है, काव 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 करता हुआ मरता है। एक मनुष्य ही है जो रोता हुआ आता है, और चाहे तो खुद हंसता हुआ जाए, और लोग रोएंगे फिर। इतना अच्छा कार्य करके जाता है, खुद तो हंसता हुआ जाता है और लोग रोते हैं। आते हैं तो सब लोग खुश होते हैं, और वो रो रहा होता है। वो रो रहा होता है जन्म लेते हुए, और सब खुश होते हैं। लेकिन जाते हुए जो है, ऐसा होना चाहिए कि सारी दुनिया रोए और आप हंसते हुए जा रहे हो। ये है परफेक्शन मनुष्य की। उसके लिए हमें तपस्या करनी चाहिए। इसके लिए जीवन मिला है। तपो दिव्यम पुत्र का ये ऋषभदेव जी अपने पुत्रों को कह रहे हैं। तो इसीलिए प्रचेता भी जो है तपस्या के लिए गए, लेकिन उनको रास्ते में शिव जी मिल गए। उनका सौभाग्य है, शिव जी मिल गए। और शिव जी तो करुणा करते हैं, उनको पता है तो भक्त है। तो शिव जी को भगवान के भक्त बहुत प्यारे हैं। इसलिए हमें अच्छी तरह से समझना चाहिए इस बात को, कि जो भगवान के भक्त होते हैं, देवी देवता भी उनकी सेवा करने के लिए आतुर रहते हैं। आपको पता है, लोगों को इस बात का पता नहीं है। ये बताना है लोगों को, भगवान और देवताओं में बहुत फर्क है। भगवान तो भगवान है, वो तो एक ही है। देवी देवता तो कई हैं, 33 करोड़ देवी देवता कहते हैं होते हैं। हमारी आंख ऊपर जाती है, आंख को ऊपर नीचे करने के लिए देवता है, हाथ ऊपर उठाने के लिए देवता है। हमारी जो सारी मूवमेंट होती है, जैसे मैंने हाथ ऐसे किया, हमें लगता है कि मैं कर रहा हूँ। मैं तो इच्छा करता हूँ, मैं थोड़ा कर सकता हूँ। आत्मा जुड़ी थोड़ा हुई है, आत्मा के शरीर के साथ जुड़ी हुई है। ये सारे देवी देवता हम डिजायर करते हैं, इच्छा करते हैं एकदम। देवी देवता जो है वो, उनका काम ही यही है, वो पूरी करते हैं, चलाते हैं। इसलिए कहते हैं ना, प्रकृति क्रियामानानि गुना कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ आत्मा करता है अमिति मन्यते।
हम सोचते हैं हम करने वाले हैं, प्रकृति कर रही है सारे कार्य। तो इन चीजों को हमें समझना है, इन चीजों को समझना है कि आत्मा जो है वो शरीर से अलग रहती है हमेशा। हमारे शरीर में कितनी आत्माएं हैं? हाथ खड़ा करो, कौन बताएगा? तो प्रभु जी, वो किसने बोला? दो एक बोला? आत्मा दो? एक परमात्मा। कौन बोल रहा है? कोई समझ नहीं आ रहा। कौन? आत्मा परमात्मा किसने बोला? सिद्ध रूपनी माता जी ने? नहीं नहीं, अनु माता जी। अनु माता जी ने? अच्छा। और इसने खड़ा किया हिमानी, आप बताओ। प्रभु जी अनगिनत है, बहुत सारे। शाबाश, वेरी गुड। अनगिनत आत्माएं हैं, क्योंकि हमारे शरीर के अंदर बैक्टीरिया हैं, कितने सारे अनगिनत बैक्टीरिया हैं, उनमें भी तो आत्मा है। अब ये बताओ, दूसरा क्वेश्चन जो है, जो डिफिकल्ट है, तो हमारी आत्मा में और जो बैक्टीरिया और दूसरे कीटाणु हैं, उनकी आत्मा में क्या फर्क है? उनकी आत्मा छोटी होती है, हमारी बड़ी होती है, क्या फर्क है? कोई कैसे पता फर्क लगेगा कि नहीं ये है, हमारी आत्मा है, क्या की आत्मा है? कोई फर्क कौन नहीं है। बताएगा? अनु, आप बताओ। प्रभु जी कोई फर्क नहीं है आत्मा में। शाबाश। फिर ये कैसे पता लगेगा हमारी आत्मा कौन सी है और बैक्टीरिया की आत्मा कौन सी है? जो हमारे हृदय में है परमात्मा के साथ, वो आत्मा हम लोग की हृदय के आसपास है। बैक्टीरिया नहीं होते? हृदय के आसपास जो पर बैक्टीरिया नहीं होते? क्या हृदय प्रभु हृदय जी? हृदय से हृदय के अंदर थोड़ा होती है, हृदय की जगह वहां पे होती है, हृदय के अंदर थोड़ा होती है आत्मा। हार्ट ट्रांसप्लांट करते हैं तो फिर आत्मा कहाँ चली जाती है? फिर अगर हृदय के अंदर होती है तो आत्मा भी दूसरे में चली जानी चाहिए। हृदय से अर्जुन तिष्ठति, हृदय देश मतलब हृदय वाली जगह पे रहती है, ये थोड़ा कि हृदय के अंदर रहती है। जहाँ हृदय होता है वहां आत्मा रहती है। तो बैक्टीरिया नहीं होंगे हृदय के आसपास? तो ये कैसे पता लगेगा? वो बैक्टीरिया भी होते हैं वहां पे। बैक्टीरिया तो सब जगह है, सारे शरीर में फैले हुए हैं। कौन सी जगह है जहाँ बैक्टीरिया नहीं होते? खून में चल रहे होते हैं बैक्टीरिया, तो खून सब जगह जाता है। क्या फर्क है हमारी तो आत्मा में प्रभु और जी, बैक्टीरिया जो के? बैक्टीरिया की आत्मा होती है, जैसे बैक्टीरिया का लाइफ बहुत छोटे देर के लिए होता है, वो तो बार बार चेंज होते रहती है। लेकिन जो हृदय में हमारी आत्मा है वो तब तक रहती है जब तक उसका लाइफ इस बॉडी में कैसे लगेगा? अटैच है। कैसे लगेगा ये कौन सी आत्मा है? तो वेट करेंगे, बैक्टीरिया जब मरेंगे तब देखेंगे ये वाली आत्मा है। पता कैसे लगेगा पहले? ये क्वेश्चन तो ये है, हमारी आत्मा और बाकी आत्मा में कैसे पता लगेगा? क्वेश्चन यहाँ आ रहा है। ये सिंपल क्वेश्चन है, सिंपल। अगर हमें आत्मा और शरीर का संबंध पता है तो सिंपल क्वेश्चन है। सहिष्णु माता जी बता देंगी। बताओ सहिष्णु माता जी। हमारी आत्मा जो है हमारे शरीर से सख्त रहती है, हमारी रक्षा करती है हर चीज में। और जब जब ये आत्मा शरीर से निकलती है तो हमारे को कोई बाहर से नहीं आता, हमारे अंदर के जो बैक्टीरिया हैं वही उस शरीर को कह देते हैं ना कि ये शरीर खराब हो रहा है, इस पे कीड़े लगेंगे, ये होगा, तो वही बैक्टीरियाज हमारी आत्मा को खाने लगते हैं, क्योंकि हमारी आत्मा अब हमारे बात, से है। वेरी गुड, देखा, दिस इज आंसर। ये आसक्ति, आसक्ति से जुड़ी हुई है, कुछ जुड़ी नहीं हुई है। हाँ। जैसे जैसे माँ और बेटा या बेटी, ये कुछ जुड़े होते हैं, किसी किसी कोई रस्सी से बांधे होते हैं। तो अगर बेटी को कष्ट होता है तो माँ को क्यों कष्ट होता है फिर? माँ को भागी भागी जाती है, मेरी बेटी बहुत कष्ट में है, भागी भागी, उनको लगता है, उसको कष्ट महसूस होता है। क्यों? आसक्त होती है ना, आसक्ति है। तो इसी तरह से आत्मा शरीर से आसक्त है, सबसे ज्यादा आसक्त जो है आत्मा शरीर से होती है। उसके बाद जो शरीर से निकले हुई चीजें हैं उससे आसक्त होती है। अभी भी नहीं समझ में आया क्या? मैं तो बहुत अच्छी तरह समझाया। किसको समझ में आया तो मुझे पता लगेगा कि हाँ आपको समझ में आया। कोई बताए मुझे, रिपीट करे। माता जी को तो समझ में आया हुआ है, इसलिए मैंने कहा इनको पता है। और कोई समझाए?
ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए कह रहा हूँ मैं, ये हरे समझना, कृष्ण प्रभु जी। आत्मा और शरीर का संबंध। सिद्ध रूपनी माता जी बताएंगे। हाँ जी। माता जी ने बताया कि हमारी जो आत्मा है वो हमारे शरीर से आसक्त रहती है। तो जब हम मतलब मरते हैं तो फिर जो हमारे जैसे अनगिनत आत्माएं हैं हमारे शरीर में, तो फिर जब आत्मा निकल जाती है तो हमारे जो अंदर के शरीर में जो बैक्टीरिया हैं वही हमारे शरीर के वो उसको आत्मा को मतलब जैसे क्या बोलते हैं खाते हैं। तो ये बताया था अभी। हाँ, वेरी गुड। और भी मैंने कुछ बताया, और वो क्या बताएगा, उसके ऊपर मैंने कुछ और भी उदाहरण दिया इसको समझने के लिए। कौन बताएगा? Hare Krishna Prabhuji. हाँ बताओ मीता माता जी। Like a mother is very attached to the child. So even if when the child suffers, the mother also suffers. यस, शाबाश, वेरी गुड। अटैचमेंट है ये, कुछ कुछ कनेक्शन नहीं है, क्योंकि आत्मा अलग तत्व है, शरीर अलग तत्व है, मिल कैसे सकते हैं? अब इस चीज को समझने का प्रयास करो। आत्मा और शरीर पदार्थ अलग तत्व हैं, ये मिल ही नहीं सकते कभी। जैसे हम भौतिकता में भी देखते हैं कि कितना मुश्किल है तेल और पानी को मिलाना। तेल डालो ऊपर, आपने अगर डाला हुआ है, घी डाला हुआ है आपने सब्जी में, तो साफ पता लग जाता है, वो ऊपर आ जाता है, तैरता रहता है वो, है ना? इसी तरह से आत्मा और पदार्थ अलग तत्व में मिल नहीं सकते कभी भी। ये तो हमारी आसक्ति है जो पकड़े हुए है इसको। इसलिए इस शरीर में ही हमें आसक्ति को त्याग देना है। इस शरीर से ही हमें, जब भगवान में लग जाएंगे तो फिर शरीर की परवाह नहीं रहेगी। फिर शरीर कहाँ जा रहा है, क्या हो रहा है, कोई परवाह नहीं रहेगी। जैसे हमारे गुरु महाराज थे, गुरु महाराज को लाख समझाया, कई लोगों ने बताया, कई लोगों ने कहा महाराज आप मत जाओ देहरादून, आपका तबीयत ठीक नहीं है। नहीं, वो शरीर, उनको शरीर का ध्यान रखते थे। शरीर का ध्यान इसलिए रखते थे कि सेवा हो सके। अब सेवा ही नहीं हो रही तो शरीर का क्या फायदा, फिर जाने दो शरीर को। समझ आ रही है ये बात? ये है हाईएस्ट बात, ये है ऊंची बात। तो इसी तरह से प्रचेता जो है ये ऊंची बात कर रहे हैं, ऊंची बात समझ रहे हैं, इसलिए भगवान के इनको भी दर्शन होंगे। तो गुरु की जब आज्ञा का पालन करते हैं इन्होंने, शिव जी गुरु हैं इनके प्रचेता से। शिव जी ने जो इनको दिया, गीत दिया, जो सिखाया, का पालन किया इन्होंने, इनको भी भगवान के दर्शन हो गए। इसलिए गुरु का बहुत महत्व है हमारे भक्ति जीवन में। भक्ति आप कर ही नहीं सकते गुरु के बिना, बहुत, क्योंकि सटल है भक्ति जो है। जैसे आत्मा सटल है, आत्मा नजर थोड़ा आती है, ऐसे भक्ति भी नजर नहीं आती। समझ रहे हो? जैसे मुकुंद दत्त हैं, वो गदाधर पंडित को ले गए पुंडरिक विद्यानिधि के पास। वो पुंडरिक विद्यानिधि हैं ऐश्वर्यशाली, वो उसका सिल्क का सूट डाले हुए हैं, मुंह में पान चबा रहे हैं, ऐसे वो सेंट लगाया हुआ है, सारे कपड़ों में सेंट लगा हुआ है, मस्ती मस्त ऐश। गदाधर कहते हैं किसके पास ले आए हो? ये मैं, तुम तो कह रहे थे कि मैं एक महान भगवान के शुद्ध भक्त के पास लेके जा रहा हूँ। ये तो कोई अयाज, ये भक्त है क्या? मुकुंद दत्त, मतलब वो कहते नहीं है, मतलब ऐसे सोचने लग जाते हैं। मुकुंद दत्त समझ जाते हैं, तो वो बताने के लिए, भक्ति को उजागर करने के लिए वो श्लोक बोलते हैं भागवतम का, ये अहो बकी काल कूटम, ऐसे श्लोक है, तीसरे स्कंद में आता है। बहुत सुंदर श्लोक है, शुरू शुरू में ही है, जिसमें ये कहा गया है कि जो बकी मतलब जो पूतना है, उसने अपने स्तनों पे कालकूट जहर लगाया था मारने के लिए भगवान को, लेकिन भगवान ने उसको फिर भी माँ का दर्जा दिया। ऐसे दयालु भगवान को छोड़ के मैं कहाँ जाऊं?
जब उद्धव और विदुर जी मिलते हैं, उद्धव जी जो है वर्णन कर रहे हैं भगवान का। कह रहे हैं, मैं ऐसे दयालु भगवान को छोड़ के कहाँ जाऊं। ये जब श्लोक बोलते हैं तो पुण्य दयानिधि तो वो जो है वो तो उछल पड़ते हैं, एक्सटेसी में चले जाते हैं, बिल्कुल उनको होश ही नहीं है कुछ भी। तब गदाधर पंडित को लगता है कि मैंने कितना बड़ा अपराध कर दिया, मैंने इनको तो एक अयाज समझा। तो इसलिए भक्ति सूक्ष्म है, भक्ति को नहीं पकड़ पाएंगे। जैसे आत्मा दिखती है क्या किसी की पता लगता है ये आत्मा पुण्य आत्मा है, दुरात्मा है, क्या पता लगता है। इसी तरह से किसमें कितनी भक्ति है, सूक्ष्म है ये। इसलिए गुरु गुरु की आवश्यकता है, गुरु जानते हैं। इसलिए कहा है ना कि क्या है वो श्लोक, तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया, तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्न से उदेशंति ते ज्ञानम ज्ञानिन तत्वदर्शिना। क्योंकि इन्होंने तत्व के दर्शन किए हैं, गुरु ने तत्व के दर्शन किए हुए हैं। इसीलिए उनके से जब आप जाके विनीत भाव से पूछोगे, उनकी सेवा करोगे, उनको प्रणाम करोगे, तो तुम्हें दे देंगे, ज्ञान दे देंगे तुम्हें। और हम सोचे कि नहीं, हम अपने बल पे ज्ञान ले लेंगे, तो वो नहीं लिया जाएगा। वो ज्ञान, उसमें ताकत नहीं होगी उतनी। जैसे एक उदाहरण दे रहा हूँ, जैसे एक तो ये है ज्ञान लेना, अमेरिका के बारे में किताबें पढ़ो, वीडियो देखो और लोगों से पूछो अमेरिका के बारे में। एक है अमेरिका घूम के आ जाओ, तो किसको असली ज्ञान होगा, जो अमेरिका घूम के आया है या जो यहीं पे किताबी ज्ञान ले रहा घूम के आए। है। यस, शाबाश। जो घूम के आया हो तो रियल, उसकी तो सेंसेस, उसने तो एक्सपीरियंस किया है ना अमेरिका को, तो एक्सपीरियंस करके आया, किताबों से एक्सपीरियंस थोड़ा होगा। इसी तरह से मैं जूम मीटिंग को भी ज्यादा प्रभावशाली नहीं मानता, क्योंकि आप एक्सपीरियंस थोड़ा कर रहे हो भक्ति को। भक्ति को एक्सपीरियंस कर लेंगे तो भक्तों का संग करना पड़ेगा खास तरह से। भक्तों संग करने के लिए ठीक है, ये तो मतलब मैं तो 100 में से इसको जूम मीटिंग को सिर्फ 15 नंबर देता हूँ। 15 ही आज डिवोटी हैं, नंबर भी 15 ही होते हैं। अगर आप डायरेक्ट संग करो किसी भक्त का तो 100% फायदा होगा। तो जूम पे आपको जितने डिवोटीज आए हैं उतना ही फायदा होगा, 15% बस। तो 15 डिवोटी आएंगे। वो अलग बात है, लेकिन कहने का मतलब यह है कि क्योंकि जब हम संग करते हैं, साक्षात संग करते हैं, तो बहुत सारी चीजें आती है ना, ऑरा होता है, बहुत सारी चीजें होती हैं जो आपके ऊपर प्रभाव डालती हैं। इसलिए गुरुकुल में पढ़ने के लिए जाया करते थे। भगवान राम भी गुरुकुल में गए, हालांकि वो तो राजा थे, राजा के पुत्र थे, राजकुमार थे। तो संदीपनी मुनि को बुला भी तो सकते थे, जैसे आजकल जो अमीर अमीर लोग हैं टीचर को ही घर बुला लेते हैं। बच्चे क्यों जाए धूप में, गर्मी में, कष्ट में। हमारे पास पैसा है, टीचर को ही घर बुला लो। ये कोई एजुकेशन थोड़ा होती है। एजुकेशन के लिए तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेव्य, प्रणाम करो, उसके विनीत भाव होके उससे प्रश्न पूछो और सेवा करो। ये तीनों जब करोगे तब जो है गुरु खुश होके आपको असली ज्ञान देगा। ये कोई ज्ञान थोड़ा है। ये ज्ञान ले सकते हो आप जूम से, व्हाट्सएप से, यूट्यूब से, ये ज्ञान ले सकते हो। लेकिन अगर आध्यात्मिक ज्ञान लेना है तो गुरु का साक्षात संग करना पड़ेगा। इसीलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, जो लोग पास रहते हैं उनको जरूर आना चाहिए मंदिर। मंदिर प्रभुपा जी ने इसलिए खोले हैं ताकि भक्तों का संग मिले, भक्तों का हम संग कर सके। आपका समय तो हो गया, मुझे पता नहीं क्या सीन है अभी, कितने कितने बजे तक क्लास लेनी है? हाँ, कितने बजे तक चलती ले है सकते क्लास? प्रभु, अच्छा, 8:15 8:30 तक। ओके। तो आपका कोई प्रश्न है, किसी का कोई प्रश्न? हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ, अनु जी बोलो, अनु जी शाबाश बोलो। प्रभु जी मेरा तो सवाल है
पहला जो संघ से है कि जो साधु संघ के बारे में बोला जाता है, हम लोग को शुद्ध वैष्णव भक्त लोग का संग करना चाहिए। तो प्रभु जी टेम्पल में तो ऐसा बहुत कम बार होता है कि हमारे यहाँ टेम्पल में बहुत मतलब कम टाइम के लिए शुद्ध भक्त आते हैं, उनका संग करते हैं। ऐसे रेगुलर करने पे प्रभु जी कई बार जलपा ये सब में इन्वॉल्व हो जाते हैं इंसान। उससे था यस। प्रभु जी। हम्म। तो ये देखो, हमें भगवान देखो चैत गुरु के रूप में आपके हृदय में बैठे हुए हैं। 4 तरह के गुरु होते हैं, चार चार तरह के गुरु हैं, एक गुरु नहीं है, 4 तरह के। सबसे पहले तो चैत गुरु हैं, आपके हृदय में हमेशा 24 घंटे आपको संग दे रहे हैं, लेकिन हम सुनते नहीं है। हमारी मुसीबत क्या है कि चैत गुरु को अनसुना करने की हमारी आदत बन गई है। आदत बन गई है, चैत गुरु को बोलते हैं, वो बोलते रहते हैं, तो सुना ही नहीं देता। फिर उसके बाद जो है पथ प्रदर्शक गुरु आते हैं। उसके अगर हम सुन ले पथ प्रदर्शक गुरु के, वो राह में डालते हैं आपको, कोई मंदिर जाया करो, इस भक्त का संग करो, उस भक्त का संग करो। वो भी गुरु है हमारे, उन्होंने हमें पथ में डाला। फिर होते हैं शिक्षा गुरु। आप मंदिर में जाओगे तो ऐसे भक्त मिलेंगे आपको जो आपको प्रभुपाद जी के शास्त्रों के आधार पर शिक्षा देंगे, वो भी गुरु हैं आपके, शिक्षा दी है उन्होंने। फिर होते हैं दीक्षा गुरु। लास्ट में फिर जो शिक्षा गुरु हैं उनमें से कोई एक व्यक्ति जो है आपका दीक्षा गुरु बन जाता है, जो ज्यादा प्रभावित करता है आपको, जिससे ज्यादा इंस्पायर्ड फील करते हो। तो इसीलिए चैत गुरु तो है हमारे में, इसलिए अगर हम ध्यान से जप करेंगे, ध्यान से पढ़ेंगे, तो चैत गुरु जैसे अब ध्रुव महाराज को नारद मुनि जी से भगवान ने तो मिलाया, और किसने मिलाया? नारद मुनि तो जंगल की तरफ जा रहे थे, ओ ध्रुव महाराज तो जंगल की तरफ निकले थे, कैसे बीच में मिल गए नारद मुनि जी? दूसरा से अगर हम सिंसियर हैं, अगर हम सिंसियरली एफर्ट्स कर रहे हैं, तो चैत गुरु जो है ये अरेंजमेंट करते हैं कि आपको शुद्ध भक्तों से मिलवाए। हमें हमें शुद्ध होना है पहले। हम शुद्ध नहीं होंगे तो शुद्ध भक्त कैसे मिलेंगे? तो इसलिए हमें ध्यान से पढ़ना है प्रभुपाद जी की किताबों को। शिक्षा गुरु के रूप में प्रभुपाद जी हमारे साथ हैं, शिक्षा गुरु हैं सबके इस्कॉन में। तो शिक्षा गुरु हैं, गुरुओं के भी जो शिक्षा गुरु है वो प्रभुपाद जी है, गुरुओं के गुरु है। प्रभुपाद जी की किताबें तो हमारे पास, उनको पढ़े हम ध्यान से, जैसे किताब है इसको ध्यान से पढ़ो, कितने सुंदर सुंदर तात्पर्य लिखे हुए हैं प्रभुपाद जी ने। यही तात्पर्य कितना सुंदर है, बहुत सुंदर तात्पर्य, क्या सब कुछ समझ आता है। इसीलिए भक्त क्या कह रहे हैं, भक्त कभी भी रुद्र से नहीं डरता, क्योंकि भगवान के चरण कमलों की शरण में रहने से वह सुरक्षित रहता है, जैसा कि श्री कृष्ण ने भगवद गीता में कहा है, कौनते ही प्रति जाने ही न मैं भक्ता नश्चित। इसलिए हमें भगवान की शरण लेनी है। भगवान की शरण जब हम लेंगे, जितनी सिंसियरली लेंगे, उतना ही भगवान अरेंजमेंट करेंगे। भगवान हमारे हिसाब से चलते हैं। ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम, क्या है, क्या श्लोक है तो याद, ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम भजामि, एक शब्द नहीं है। उर्मिला क्या श्लोक है ये? उर्मिला, तो ये कौन सा है? ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम भजामि, हम क्या है? हाँ, तास है भजामि 4:11. 4:11. है Bhagavad Gita क्या? 4.11. Hare Krishna. शाबाश। भगवद गीता को तो जिस भावना से, जिस प्रतिशत में मेरे पास जो आता है, उसी से मैं रेस्प्रिकेट करता हूँ। आप अगर सिंसियर हैं तो आप समझो भगवान 1000 गुना ज्यादा सिंसियर है। अगर आप चाहते हैं भगवान से मिलना, भगवान 1000 गुना ज्यादा चाहते हैं आपसे मिलना, इस बात को समझिए। तो हमें अपने पे वर्क करना है। जब हम अपने में वर्क करेंगे तो सारी सुविधाएं भगवान देंगे। हम खुद ही प्रजल्पा में पड़ जाते हैं, कोई हमें प्रजल्पा में डालता नहीं है, हम खुद पढ़ते हैं, हमें लगता है उसने डाल दिया। अगर हम प्रजल्पा में नहीं पढ़ना चाहते तो हम उसको
कृष्णा करते हैं, जो भी ऐसा व्यक्ति उसको हरे कृष्णा। हमारे पास तो चैंटिंग है, हमारे पास हमारे शायद गुरु भगवान के रूप में है, प्रभुपाद जी के रूप में किताबें हैं, वो सारी चीजें, लेकिन हम खुद ही पक्के नहीं है, खुद ही डिटर्मिन्ड नहीं है हम। डिटर्मिनेशन बढ़ानी है। जैसे अब चतुर्मास्य है, इसमें आप व्रत लो कोई। आप लोगों ने व्रत लिया है चतुर्मास्य का? किसी ने कुछ है? जनरल कोई? प्रभु जी जो चीजें अवॉइड करनी है ना वही अवॉइड कर रहे हैं, जैसे अभी ग्रीन लीफी वेजिटेबल अवॉइड करनी है। हाँ, मैं समझ गया। यस, वो तो क्या है, वो तो किंडर गार्डन लोगों के लिए। वो तो जब प्रभुपा जी अमेरिका में गए, उन्होंने कहा ये इनको क्या कहूं मैं, क्या चतुर्मास्य होता है। उनके लिए ये नियम दिए हैं, आप लोगों के लिए तो है जो भारतवर्ष में पैदा हुए हैं, बचपन से भगवान राम कृष्ण का नाम सुनते आ रहे हो, बचपन से व्रतों के बारे में सुनते आ रहे हो, ये व्रत वो व्रत। चतुर्मास्य का व्रत जो है वो रखना चाहिए। लिखा है शास्त्रों में, आप सुन के हैरान होंगे, जो चतुर्मास्य का व्रत नहीं रखता वो पशु है, ऐसा लिखा हुआ है। अभी चतुर्मास जो है, 4 मास जो है, ये अनुकूल है, भक्ति के बहुत अनुकूल है। टॉप में आता है कार्तिक, लास्ट में कार्तिक आएगा। तो कुछ ना कुछ भी व्रत ले सकते हो, उसमें क्या है। अपने जरूरी थोड़ा है कि आपको कोई ऐसा व्रत लेना है जो आप पालन ही नहीं कर सकते। कोई भी ये तो है ही, ग्रीन लीफी वेजिटेबल तो इज नथिंग, तो क्या है साग ही तो नहीं खाना, और क्या है, इसमें क्या मुसीबत हो जाएगी। वो व्रत लो जो मुश्किल है थोड़ा सा, अपने हिसाब से देखो किस चीज की जरूरत आपको लगती है, जो क्या किस चीज की कमी है। पढ़ने में कम है तो सोचो रोज एक श्लोक जरूर भगवत गीता का पढ़ोगे इन 4 महीनों में, जब माला ज्यादा करोगे इन 4 महीनों में, वॉट एवर, आपके ऊपर है। भक्ति से रिलेटेड हमें संकल्प करना चाहिए, ना कि ऐसे ही, जिससे भक्ति बढ़े, हमारी अनुकूल हो, हम चेष्टा करें। इस 4 महीनों में मैं मंदिर में रेगुलरली जाऊंगी, हर वीक जाऊंगी। 4 महीने हैं तो 32 बार मंदिर जाऊंगी, महीने में 4 बार जरूर जाऊंगी। कुछ भी अब सोचो, अब सोचो कि भगवान प्रेरणा देंगे अंदर से। तो इसलिए कह रहा हूँ कि उससे डिटर्मिनेशन बढ़ेगी आपकी। जब आप व्रत लेते हो ना, डिटर्मिनेशन डिटर्मिनेशन से ही होती है। जैसे प्रभुपाद जी को किसी डिसाइपल ने कहा, प्रभुपाद मैं अपने 4 नियमों में से 4 का पालन नहीं कर पा रहा। प्रभुपाद जी ने कहा तो क्या किया जाए, तुम पशु हो फिर। साफ कहा, मैं क्या करूं, तुम पशु हो, इतनी भी डिटर्मिनेशन नहीं है तुम्हारे में। डिटर्मिनेशन डिटर्मिनेशन से ही आती है। जितना हम मतलब प्रयास करेंगे, मतलब थोड़ा प्रयास करें। जैसे अगर आप वेट लिफ्टिंग करना चाहते हो और आप 500 किलो उठाना चाहते हो क्योंकि आपने ओलंपिक में जाना है, तो स्टार्ट थोड़ा 500 किलो से करोगे, स्टार्ट तो 20 किलो 40 किलो से 50 किलो से करोगे। धीरे धीरे मसल बनती जाएंगी, फिर 100 किलो भी उठाओगे, और मसल बन जाएंगे 200 किलो भी उठाओगे। इस तरह से वो व्रत लो जो आप, थोड़ा सा कष्ट होगा आपको, लेकिन पालन करो उसको डिटर्मिनेशन से, भगवान से प्रार्थना करके। ये भगवान, आप सत्य संकल्प हो, आपका संकल्प कभी भी टूटता नहीं है। आप चाहो तो मेरे पे भी कृपा करो, ताकि मैं ये जो संकल्प किया है मैं पूरा कर सकूं। भगवान की आशीर्वाद से, भगवान की कृपा से जब पूरा कर जाओगे, आप में देखो डिटर्मिनेशन क्वांटिटी बढ़ जाएगी। ठीक है, ओके। और किसी का कोई प्रश्न? प्रभु जी मेरा दो सवाल। हरे कृष्णा। हाँ बोलो। हरे कृष्णा प्रभु जी, मेरा दो सवाल था प्रभु जी, मैं आयास करिए। बोलो बोलो, दूसरा सवाल बोलो। जी प्रभु जी, आप बोले थे ना तपस्या के बारे में, तो कौन सा तपस्या करना चाहिए हम लोग को बिफोर मैरिज? भक्ति के अनुकूल, भक्ति के अनुकूल।
जैसे एकादशी व्रत रखते हो, एकादशी व्रत को थोड़ा सा सख्त रखो। एकादशी व्रत में ये नहीं कि सिर्फ जैसे प्रभुपाद जी ने कहा है, एकादशी के व्रत में आपको अन्न नहीं खाना, एकादशी के व्रत में आपको दालें नहीं खानी, बस और कुछ नहीं पीना। और एकादशी व्रत में हम सोचें कि नहीं, हमने तो सिर्फ, जैसे सहिष्णु माता जी हैं वो तो निर्जला रखती हैं, है ना सहिष्णु माता जी? हाँ जी, मैं हिमानी हम सब निर्जला रखते हैं। देखो, इतनी उम्र में होते हुए भी सोचो, इट्स इंस्पिरेशन हो। ये तपस्या है ना ये, तभी तो देखो कितनी तेज है, सारी चीजें इनको याद रहती हैं, सब कुछ समझ जाती हैं एकदम। तपस्या से बल मिलता है, तपस्या से हमें सूक्ष्म चीजें, तपस्या भी तो सूक्ष्म है ना। तो तपस्या से करने से ही हमें जो है, तभी तो लोग हिमालय पर्वत पे इधर उधर तपस्या करने जाते थे। तपस्या करते हैं तो हमें आध्यात्मिक चीजें समझ आती है, नहीं तो समझ ही नहीं आती। ये सटल है ना, ये बहुत सूक्ष्म है, ये चीजें कैसे समझ में आएगी? तो तपस्या करने से क्या है, भगवान खुश होते हैं, तपस्या करने से हमारे अंदर भी तपोबल आता है, तपोबल। तपोबल से हमें फिर चीजें समझ में आती है। तपस्या करो, तपस्या करो, सुबह उठो, वो कार्य जिससे कष्ट होता है वो तपस्या है। तो वॉलंटरीली, वैसे तो तपस्या सब लोग कर ही रहे हैं। अब बताओ, जब वीजा की लाइन में लगना होता है तो सुबह लोग 3 बजे उठ जाते हैं, वीजा का इंटरव्यू है, तब भी तो तपस्या करते हैं। और भी जिनको नहीं है, जिनके पास काम नहीं है, काम ढूंढने में ही तपस्या करते रहते हैं, कहाँ कहाँ नहीं जाते। तो तपस्या तो है ही, लेकिन जब भगवान के लिए हम तपस्या करते हैं वो दिव्य है, दिव्य तपस्या, उससे हमें आनंद मिलेगा। इस तपस्या तो संसार में है ही, तपस्या से थोड़ा कोई बच सकता है, तपस्या से कौन बच सकता है, तपस्या तो है ही। लेकिन अगर भगवान के लिए तपस्या करेंगे, भगवान से जुड़ी हुई, जैसे एकादशी व्रत रखो, सुबह उठ के मंगल आरती करो, किताबें पढ़ो, अपने आप को रोको प्रजल्पा से, ये तपस्या को बढ़ाओ, ये तपस्या ही तो है। इस तरह के व्रत लो चतुर्मास में, ठीक है? ओके। थैंक यू प्रभु और जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू। और किसी का कोई क्वेश्चन? ओके देन। हरे आप, कृष्णा प्रभु जी, रुद्र हाँ, के बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन करो ना, ज्यादा नॉलेज नहीं है। 11 रुद्र होते हैं तो सबके काम अलग अलग होते हैं या क्या मतलब? और रुद्र को आपस में भय भी होता है एक दूसरे से। हाँ ऐसा। हाँ, महाजन है ये, महाजन। सारे रुद्र जो हैं वो अ, मतलब जैसे शिव जो है 11 है, हाँ 11 रुद्रानियां भी हैं। शिव जी है, जो शिव जी के बारे में जानते हो वही तो रुद्र है, एक नहीं है, 11 है वो, बस ऐसे समझो और क्या। मतलब 12 महाजनों में से एक है ये। इनकी एक परंपरा भी है, रुद्र, रुद्र हाँ संप्रदाय नहीं है, रुद्र संप्रदाय, हाँ है। है ना, रुद्र संप्रदाय। रुद्र मतलब वही शिव। शिव तत्व जो है ना, थोड़ा सा मिस्टिकल है, क्योंकि शिव तत्व जो है वो भगवान विष्णु ही है। जब भगवान विष्णु प्रकृति मतलब पार्वती पे नजर डालते हैं तो विष्णु ही शिव बन जाते हैं, मतलब 11 है ये, 11। तो प्रभु जी 11। शिव, शिव सदा तत्व से में नहीं आता। जो जो शिव है वो देवता नहीं है, ब्रह्मा जी देवता है, शिव देवता नहीं है। मतलब वो देवता मतलब कि ये पोजीशन नहीं है कोई, ये तत्व अलग तत्व है, शिव तत्व है, जैसे विष्णु तत्व है ना, ऐसे ही शिव तत्व है, एक अलग अलग इनका वो रीजन है।
मिस्टिकल है, इसीलिए हमें समझने में मुश्किल होती है। इसीलिए जो शिव जी की निष्काम सेवा करते हैं उनको शिव जी जो है वो भगवान की भक्ति देते हैं, जैसे इनको दिया। शिव जी की अगर कोई निष्काम, एक्चुअली शिव जी के पास लोग मेटीरियल गेन्स के लिए जाते हैं ना। आशुतोष है वो, रुद्र मतलब शिव जी, सिंपल समझ, 11 है बस, और क्या समझना है। प्रभु जी, जो हाँ, सदाशिव हैं, सदाशिव 11 रुद्रों में इंक्लूड होते हैं या फिर वो अलग है? इंक्लूड होते हैं। शिव भी वही है, रुद्रों में से ही है। मुझे थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ना पड़ेगा, सदाशिव के मेरे ख्याल तो वही है, थोड़ा सा इसमें पढ़ना पड़ेगा मुझे भी। लेकिन ये है कि ये शिव तत्व ही है, रुद्र शिव तत्व तत्व वही है। बाकी इसके बारे में पढ़ना पड़ेगा, ये थोड़ा तो भी मैंने इसके सुना था बारे में कि रिसर्च करनी सदाशिव पड़ेगी। जो है वो विष्णु तत्व ही होते हैं, और जो रुद्र जो हम्म होते हैं उनमें फिर मटेरियल टेंज आ जाता है। लेकिन सदाशिव हम्म क्या क्या विष्णु क्या तत्व, है दोबारा? सदाशिव जो है विष्णु तत्व ही होते हैं, और जो बाकी जो रुद्र जो होते हैं उनके बाद जो होते हैं उनमें फिर हाँ, मटेरियल और टेंज आ जाता है। लेकिन सदाशिव और भगवान विष्णु में कोई फर्क अच्छा, नहीं है। हरिहर का जैसे रूप होता है ना। 11 रुद्रों में, 11 रुद्रों में सदाशिव भी आते हैं क्या? ये तो पता नहीं प्रभु जी। हाँ, वही बात पूछ रही है ना, वो जो है हिमानी वही पूछ रही है। तो ये रिसर्च का विषय है, ये करना चाहिए हमें, इसके बारे में वो समझना चाहिए। मैंने इसके बारे में ज्यादा रिसर्च नहीं की, लेकिन हाँ करना चाहिए हमें, क्योंकि ये रुद्र गीत है, और में जानना चाहिए। थोड़ा सा मैं एक किताब में देख रहा था, एक मैं बताता हूँ। एक बार कृष्ण हरिदास प्रभु जी ने लिखवाए थे 11 रुद्रों के नाम। प्रभु जी, ये इन्हें तो इसमें जो गूगल पे सर्च करने पे आ रहा है कि जो सदाशिव है वो नहीं इंक्लूड है 11 रुद्रस में, और वो 11 रुद्रस के मतलब उसमें उनमें से ही उत्पन्न होते हैं 11 रुद्रस सदाशिव में से। हाँ, हो सकता है, yes। क्योंकि विष्णु है ना, हाँ जी। ये बता रहे हैं ना, विष्णु शिव, तो हाँ ठीक है। तो सदाशिव तो परमानेंट रहते हैं ना, और रुद्रों का भी तो विनाश हो जाता है ना, जब सृष्टि का विनाश होता है या नहीं, हाँ जी। है ना, हो जाता है ना। हाँ हम्म। जी। हाँ, संहार हो जाता है। सदाशिव नहीं होता, उनका तो अपना ही लोक अलग से है। अश्वत्थामा को भी कहते हैं, उनके अंदर शिव जी का अंश था। ये भी एक अलग कहानी है। यस, लेकिन हमें हमें इस तरह से प्रिपेयर करना चाहिए अपने आप को, जिस तरह से जो शिव जी के उपासक है, जो शिव जी को ही सब कुछ मानते हैं, उनको हम समझा सकें। आप समझ रहे हैं? तो शिव जी के उपासक तो शिव जी को भगवान मानते हैं ना। तो इसके लिए हमें डाटा इकट्ठा करना चाहिए कि कैसे शिव जी खुद ही कैसे भगवान की स्तुति कर रहे हैं, कैसे वो महाजन है, 12 महाजनों में से एक महाजन है। और ये रुद्र गीत के बारे में बता रहे हैं, कैसे वो रुद्र गीत
कैसे उन्होंने संप्रदाय शुरू किया। विष्णु संप्रदाय जो है वो 4 हैं। लक्ष्मी जी ने शुरू किया विष्णु संप्रदाय, और भगवान कृष्ण के बारे में, मतलब विष्णु के बारे में, और रुद्र ने शुरू किया, कुमार ने शुरू किया, और ब्रह्मा जी ने शुरू किया। 4 संप्रदाय ऑथराइज है। ये चीजें हमें ज्यादा इसके बारे में हमें समझना चाहिए, ताकि हम लोगों को समझा सके। हम लोग तो भगवान की शुद्ध भक्ति कर ही रहे हैं, हमें इससे क्या लेना देना, ज्यादा डिटेल्स में क्या करना। हाँ, हमें जो नॉलेज लेनी है, हमें ये समझना, हमें नॉलेज लेनी है लोगों को प्रचार करने के लिए। नॉलेज का हमारे अपने आप में तो हमारा कोई उसका महत्व नहीं है ज्यादा। भक्ति में तो महत्व है भक्ति का, लेकिन क्योंकि लोगों को हमें कन्विंस करना है, तो उसके लिए हमें नॉलेज लेनी है। प्रभुपाद जी ने ये सारी किताबें इसीलिए लिखी है ताकि हम प्रचार करें। प्रचार की दृष्टि से हमें ये ज्यादा पता होना चाहिए कि विष्णु की कैसी भक्ति कर रहे हैं भगवान शिव। बाकी नॉलेज वो ठीक है, लेकिन उसकी ज्यादा गहराई में जाने से हमें भक्ति में कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। हमारी भक्ति में हमें तो पता लग गया, हमें कन्विंस हो गए, और इसी को आगे कन्विक्शन को बढ़ाना है, ताकि हर स्थिति में कभी भी हम विचलित नहीं हो, कभी भी कि हम किसी दूसरे की शरण में जाएं। जाते हैं ना लोग तो विचलित होकर दूसरों की, कई लोग बात तो छोड़ ही देते हैं, भक्ति छोड़ देते हैं। कई लोग, कितने लोगों में जानता हूँ, भक्ति छोड़ देते हैं, या फिर किसी दूसरे चक्कर में पड़ जाते हैं। कृपालु जी महाराज, प्रेमानंद महाराज, और कितने सारे लोगों के चक्कर में पड़ जाते हैं। में चेस्ट होना चाहिए, चेस्ट। जैसे चेस्ट स्त्री जो होती है वो पति का सब कुछ पाती है, तो हमें प्रभुपाद जी के प्रति चेस्ट होना चाहिए कि प्रभुपाद जी से कितने भी अच्छे कोई व्यक्ति हो, कितने भी अच्छे महान गुरु हो, कुछ भी हो, मैं प्रभुपाद जी को नहीं छोड़ूंगा। जैसे अगर कोई पत्नी चेस्ट होती है तो कितना भी अच्छा, कलयुग है आजकल, क्या होता है। एक बार कुंभ के जोक सुना देता हूँ आपको, जोक लास्ट में। कुंभ के मेले में एक औरत का आदमी गवाच गया है। सहिष्णु माता जी, आपने तो सुना हुआ है। सहिष्णु माता जी कहाँ चली गई? हरे कृष्णा प्रभु जी। आपने तो सुना हुआ है ये वाला जोक ना? एक मिनट प्रभु जी, मेरे मेरे को आवाज नहीं आ रही, नेट चला गया था। कुंभ बताइए, के मेले में जब वाइफ एक हस्बैंड गुम जाते हैं, वो वाला। फिर से जो एक बोलना। कुंभ के मेले में एक हस्बैंड गवाच जाता है ना, गुम हो जाता है। हाँ जी। आपने सुना हुआ है? भूल गए होंगे, हाँ, तो सुना सुनाया था देते। ना आपने, तो वो तो बाद में क्या कहते हैं, दूसरा साथ में आ जाती तो वो कहते हैं कि ऐसा मौका बार बार, वही जो उसका हस्बैंड नहीं, वाइफ गुम जाती है ना। नहीं नहीं, सुनो 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 आवाज सुनो, नहीं आ रही बहुत मेरे अच्छा है, को। बढ़िया है। एक मिनट प्रभु जी। आवाज नहीं आ अरे, रही? किसी को नहीं आ रही मेरी आवाज? नहीं मेरे किसी को को नहीं मेरी आ रही, आवाज मेरा नहीं आ रही? नेट जा रहा है। आ रही है। नहीं है प्रभु आ जी। रही है, आवाज आ रही है। तो उसका ना, कुंभ के मेले में, कुंभ का इतना बड़ा मेला होता है ना, तो उसका जो है हस्बैंड गवाच जाता है। तो वो खोया पाया केंद्र में जाती है, और खोया पाया केंद्र में जाके कहती है, मेरे आदमी, मेरे पति गवाच गए हैं, मेरा मर्द गुम हो गया है, मेरा मर्द गुम हो गया है, मैं घर कैसे जाऊंगी वापस? वो कहते हैं, ढूंढ लाएंगे, उसका कुछ उलिया तो बताओ, हम क्या जाने तुम्हारा मर्द कौन है। तो सहेली भी साथ ही होती है उसके, तो वो थोड़ा सा सोच के कहती है, सहेली सुन रही होती है, वो बोल रही होती है,
तो बोलती है मेरा मेरा पति वो 6 फुट लंबा, चौड़ी छाती, गोरा गोरा चिट्टा, गबरू जवान है वो तो। उसकी सहेली कहती है ये क्या बोल रही है, जीजा जी तो ऐसे नहीं है। चुप, तू चुप कर। जो गुम गया, अब जो ढूंढ के लाएंगे वो तो बढ़िया होना चाहिए ना। तो ये कलयुग का हाल है, ये कलयुग में तो ये हाल है। लेकिन इवन द्वापर युग में भी देखो, गांधारी ने अपने पट्टी बांध ली थी कि मेरा पति अंधा है तो मैं क्यों आंखें रखूं। मतलब चेस्टिटी होती थी। कुंती महारानी के साथ मादरी थी, वो चिता में ही चली गई थी। सती इसलिए तो सती कहते थे। सती का मतलब होता है जो चेस्ट हो। लेकिन चेस्ट है तो वो चली गई पति के साथ, मैं पति के बिना क्यों रहूंगी, मेरा कौन है। तो इसी तरह से चेस्ट जो डिसाइपल होता है अपने गुरु के प्रति, उसको ये नहीं होता कि वो गुरु बड़ा अच्छा बोलता है, वो गुरु को बड़ा ज्ञान है, गुरु बड़ा करा है। भाड़ में जाए, मुझे क्या लेना देना, मेरे गुरु तो प्रभुपाद जी है, मैंने इनकी शरण ली है, आखिरी दम तक इनके प्रति चेस्ट रहूंगा। ये जब भावना होगी ना, तो देखो क्या कमाल होता है। फिर देखो प्रभुपाद जी कैसे पकड़ते हैं। तो इसीलिए हमें प्रभुपाद जी ने इतने जाने डिटेल्स में कोई जान बताया नहीं है हमें। जो बताया है वो काफी है हमारे लिए बस। तो इसलिए हमें हमेशा इन्हीं की शरण लेनी है और विचलित नहीं होना कभी भी। किसी भी हालात में हमें विचलित नहीं होना, कुछ भी हो, लोग कुछ भी कहते रहे। और ये सिद्ध प्रणाली, ये प्रणाली, कितने मैं डिवोटीज को जानता हूँ दीक्षा लेके, ब्राह्मणिकल दीक्षा लेके भी भटक गए, पूरी तरह से भटके हुए हैं। राधा कुंड में अपना किसी सिद्ध बाबा से वो ले रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, ये भटकाव है। पॉइंट पकड़ लिया मेरा, मैं पॉइंट जो कहना चाहता हूँ। इसलिए कई बार ऐसा होता है ज्यादा ज्ञान के चक्कर में हम भटक भी जाते हैं, तो इसलिए भटकना नहीं है बस। टाइम तो काफी हो गया। वरुण प्रभु जी वॉकिंग पे भी निकल गया ना। वरुण जी आपका तो वॉकिंग का टाइम हो गया ना। नहीं प्रभु जी, एक फ्रेंड के साथ जाना है कहीं ब्लड डोनेट करने के लिए। हाँ ओके, नो प्रॉब्लम। ओके फिर अभी हम खत्म कर रहे हैं। अब आपको कुछ कहना है या लीव कर जाएं आप ऑटोमेटिक। नहीं प्रभु जी, थैंक यू सो मच फॉर, बहुत अच्छी क्लास ली आपने। थैंक यू, थैंक हरे यू, कृष्णा प्रभु जी, थैंक यू। धन्यवाद, प्रणाम। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा पंचकल्पतरुभ्यश्च कृपा पतितानां सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो भगवान वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। श्री श्री राधा कुंज बिहारी भगवान की जय। श्री श्री गौर निताई की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्णा प्रभु जी, आपकी जय जय। श्री आपको पंचांग प्रणाम प्रभु जी। थैंक यू सो मच प्रभु हरे जी। आप हरे सबको कृष्णा, प्रणाम। प्रणाम प्रभु जी, प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्णा। प्रणाम प्रभु जी, थैंक यू थैंक यू प्रभु सो जी, मच। बहुत अच्छी हरे क्लास। कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे थैंक यू। कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण, क्लास प्रभु जी, हरे कृष्ण प्रणाम प्रभु जी। थैंक यू।